नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका रिजल्ट से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि जो FYUGP है 22-26 सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, उनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ तक कि हम बात करें, रिजल्ट जो है आपका अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम है, जो मतलब कि 2023-27 वाले, उनका भी जो है CBCS वाले का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। आपको ये रिजल्ट कहाँ से देखना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो हम एक बार और पीछे आ जाते हैं, आपको इस तरह से बताते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको खोलना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे ही ऊपर वाला जो साइट आता है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका आपका ये पॉपअप खुल जाता है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ जाइए ताकि कंटिन्यूसली आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ में आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें कि रिजल्ट की बात करें, जैसे कि नोटिस फॉर अ स्टूडेंट है। आप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड नंबर में, देखिएगा लिखा हुआ है रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड अंडर ग्रेजुएशन आर्ट्स सेमेस्टर 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 22-26 वालों के लिए जो आर्ट्स वाले हैं वो सेकेंड नंबर में चले जाएंगे। जैसे ही आप सेकेंड नंबर में जाएंगे इस तरह का आपका TR सीट खुल जाता है। तो ये जो TR सीट दिया हुआ है इसमें आपका रिजल्ट वाला सारा चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का जो दिया गया है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पे साथ में दिया गया है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसका सारा चीज़ का यहाँ पे ग्रेडिंग दिया हुआ है, ग्रेडिंग दिया हुआ है, आपका मार्क्स दिया हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया गया है रिजल्ट में, देखिए क्या क्या आ रहा है। तो रिजल्ट में आपका आ रहा है पास, प्रमोटेड। इसमें हम अभी बात करते हैं लास्ट में उसके इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो सेकेंड वाला सीट है ये आर्ट्स वाले के लिए है, मतलब इकोनॉमिक्स वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, जितने भी सब्जेक्ट आर्ट्स के अंतर्गत में है वो सबका रिजल्ट इसमें दिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि आप जैसे ही थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें जैसे ही आप आ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा आपका कॉमर्स का लिखा हुआ है। तो कॉमर्स वाले में जैसे जाइएगा यहाँ पर आपका कॉमर्स का दिखेगा। तो यहाँ कॉमर्स का रिजल्ट खुल जा रहा है, तो रिजल्ट आपका आ चुका है, इसके अनुसार आप देख लीजिए। यहीं पर आपका बात करें कि साइंस से, तो साइंस वाला में जैसे जाएंगे हमारा साइंस वाला का खुल जाएगा। तो साइंस वाला पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, बॉटनी हो, मैथ्स हो या फिर आपका फिजिक्स हो या जो भी आपका जूलॉजी हो, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जो हम बात करें कि रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्स UG सर्टिफिकेशन आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो ये सेमेस्टर 1 का जो है 2023-27 वाले सबका आर्ट्स कॉमर्स साइंस का इसमें दिया गया, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। इस पर क्या है, देखिए आपका 2023-27 वालों का है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो वहाँ पे वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद में आपका रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे ही आपका नाम वगैरह खुलेगा वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, आप देख लीजिएगा और अच्छे से चेक कर लीजिएगा आपका रिजल्ट क्या है। तो ये आपका 2023 से 27 वालों को इस तरह से डाउनलोड करने का दिया गया है। लेकिन जो आपका बात करें 2022 से 26 वालों का, तो उनका TR सीट के अनुसार दिया गया है। चलिए अब हम TR सीट पे बात करते हैं, क्या क्या दिख रही है TR सीट पे। ठीक है, तो इस पे आपको देखिए पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, रोल नंबर दिख रहा है, कोर्स नेम दिख रहा है कि आप अगर इकोनॉमिक्स से मैं पकड़ा हूँ तो इकोनॉमिक्स का देख लीजिए। इसमें जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का इसमें दिया गया है। तो आप देखिएगा पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम किसका दिया गया है, CC1A का दिया गया है। ठीक है, फिर CC1B का दिया गया है, CC1 टोटल दिया गया है, मतलब CC1 का दोनों का मिला करके टोटल क्या हो रहा है वो दिया गया है। CC1 का स्टेटस क्या दिया गया है, मतलब कि आपका बात करें कि जैसे कि इसमें जितना भी टोटल आया है उसका ग्रेडिंग क्या है। ठीक है, CC2 का फिर इसमें दिया गया है, CC2 का टोटल दिया गया, उसका ग्रेडिंग क्या आ रहा है वो दिया गया है। CC3 का यहाँ पे दिया गया है, तो CC3 का आपका जो प्रैक्टिकल है उसका दिया गया है, वहाँ पे बात करें टोटल यहाँ पे दिया गया और उसका ग्रेडिंग दिया गया है। IRC में आपका कितना आया है 1 का, उस पर दिया गया है। IRC1 टोटल कितना है, मतलब कि सेम IRC1 जो था IRC में कितना आया है और उसका जो है स्टेटस क्या है, मतलब आपका ग्रेडिंग क्या है। IBS का जो है 1A जो है और उसका प्रैक्टिकल वो दिया गया है और टोटल मिला करके आपका ग्रेडिंग दिया गया है। फिर मेजर पेपर का दिया गया है, मेजर पेपर के साथ में आपका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का दिया गया है। तो पहला वाला देखिएगा आपका इंटरनल वाला मार्क्स दिया रहा है और दूसरा वाला जो है आपका एक्सटर्नल वाला दिख रहा है। ये टोटल फिर आपका जाकर प्रैक्टिकल जिनका होगा प्रैक्टिकल इंक्लूड करके टोटल यहाँ पे दिख रहा होगा और ग्रेडिंग क्या है वो दिख रहा होगा। टोटल ग्रैंड टोटल जो है वो आपको दिख रहा होगा, टोटल ग्रैंड आपका कितना आया है। रिजल्ट है, पास है, प्रमोटेड है, क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। परसेंटेज जो है वो आपको दिखेगा, ग्रेड दिखेगा आपका ग्रेड क्या है, और टोटल क्रेडिट पॉइंट दिखेगा कि आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट क्या आया है जो आगे आपका बढ़ेगा, और SGPA जो है वो कितना कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपका SGPA कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पास। ठीक है, जो ये पास दिख रहा है, पास मतलब आप टोटली पास हो चुके हैं, आपको मतलब किसी भी सब्जेक्ट में बैक
नहीं लगा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें जिसमें प्रमोटेड लिखा गया है ना, प्रमोटेड लिखा गया है, ग्रेड में एफ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। एफ ग्रेड मतलब फेल का नहीं आप मानिएगा, इसमें आपका प्रमोटेड है। प्रमोटेड है मतलब कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हम ऊपर वाला पास देखे थे, दूसरा नंबर में हम देख ले जिसका भी दूसरा नंबर है, इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट में इनका बैक लगा होगा, ठीक है। तो जिनका कोई ना कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में इनका बैक लगा होगा, जैसे कि आप देखिए यहीं पे आप देखिए 5 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। और सेकेंड में जो है वो जो है मतलब कि मेजर पेपर जो है 1 जो है वो दिए ही नहीं थे। इसे ए बी का मतलब क्या है, अब्सेंट है, मतलब आप अब्सेंट है। तो अब्सेंट है तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, आप इसमें बैक लग गया, आपका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, मतलब एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आप प्रमोटेड है, मतलब आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब आप प्रमोटेड हैं, आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें बैक लगा हुआ है उसका एग्जामिनेशन जो है आपको जूनियर के साथ में क्लियर करना पड़ेगा, आपको जूनियर के साथ में वो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट आ चुका है आपका, यहाँ पर प्रमोटेड और पास ही दिख रहा है, मुझे कहीं भी फेल नहीं दिखा है या डिटेंड अभी तक नहीं दिखा है, जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो आपको क्या करता है, उनको डिनाइड कर दिया जाता है, मतलब कि आपका सिंपल सी बात समझिएगा, सेमेस्टर 1 में है आप, है ना। तो सेमेस्टर 1 में किन्हीं का भी ईयर बैक नहीं लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेमेस्टर 1 में ईयर बैक नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपका। तो कोशिश कीजिएगा, देखिए कि आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका क्या है चलेगा। अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक होता है तो आपको क्या हो जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। जैसे कि आपका टोटल वहाँ पे 12 सब्जेक्ट दिया गया है और उसमें से अगर 9 सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते हैं तो ईयर बैक लग जाएगा, मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला करके। तो आपके यहाँ पे बात करें, अभी आपको सिर्फ प्रमोटेड दिख रहा है, मतलब आप आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर 2 का रिजल्ट का वेट करेंगे। अगर सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में अगर डिटेंड आ जाएगा मतलब ईयर बैक लग गया है, अगर प्रमोटेड है तो पास हो चुके हैं, मतलब कि प्रमोटेड है तो मतलब आगे पढ़ सकते हैं सेमेस्टर 3 में, लेकिन जो बैक लगा हुआ है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और जिनका पास लगा हुआ है उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा जिनका अब्सेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पर अब्सेंट लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है कि आपको अब्सेंट कर दिया गया है, तो आप एप्लीकेशन लिख करके डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पहुँच जाइए और हल्ला बोल दीजिए, मतलब कि जा करके वहाँ उस तरह का लड़ाई नहीं करना है, जाके सिर्फ बात करना है कि हमने एग्जामिनेशन दिया था, एप्लीकेशन दीजिए और ये जो है हमारा बैक लगा दिया गया है, मतलब कि हमको अब्सेंट कर दिया गया है, तो आप चेक कर लें, उसके अनुसार आपको चेक करके करेक्शन कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।